Hello students, now we are discussing about next paragraph, class 9th, chapter number 5, NCERT book. More to know. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. हमने ये देखा था कि सेल्स की जो फर्स्ट डिस्कवरी है या डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. इन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कॉर्क की स्लाइसेस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. आफ्टर दैम ल्यूवेनहॉक 1674. इनके बाद ल्यूवेनहॉक, इसका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. इनके बाद पहली बार अगर किसी ने लिविंग सेल्स को देखा तो वो थे ल्यूवेनहॉक 1674. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. इनके बाद आए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर किया सेल में. After him, Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. यानी कि साइटोप्लाज्म के लिए पहली बार जो शब्द यूज़ किया गया वो था प्रोटोप्लाज्म. उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया साइटोप्लाज्म में. आज भी कई जगह प्रोटोप्लाज्म वर्ड का ही यूज़ होता है. The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, M. J. Schleiden and Theodor Schwann. तो श्लाइडन ने बात करी थी 1838 में एंड उसके एक साल बाद बात करी थी 1839 में श्वान ने. जो श्वान थे वो थे जूलॉजिस्ट और जो श्लाइडन थे वो थे बॉटनिस्ट. द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपांडेड बाय रुडोल्फ वर्चो इन 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. इन्होंने ही जर्मन लैंग्वेज में एक लाइन बोली थी that omnis cellula e cellula. इस लाइन का मतलब है कि जो नई सेल्स बनती है वो पुरानी सेल के डिवीज़न से बनती है. सो विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई, अप्रॉक्स 80 साल बाद, सेल की डिस्कवरी के 80 साल बाद पता चला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से दैट इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स. मतलब सेल को पहली बार देखा गया 80 साल पहले और 80 साल बाद उसके बारे में पता चला कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती होगी. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस और कैन से मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड. सबसे पहली बार बात की गई लेंसेज की. तो लेंस क्या होते हैं कि साहब, दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. तो इन लेंसेज को मैग्नीफाइंग लेंसेज में कन्वर्ट करने के लिए इनको पॉलिश किया जाता है, इनकी मॉडिफिकेशन की जाती है. उसके बाद ये मैग्नीफाइंग लेंसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इससे माइक्रोस्कोप वर्ल्ड की बात की गई, या उन लेंसेज से पहली बार छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखा गया, जिसको नॉर्मली कहा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल लेंसेज. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. उसके बाद पता चला कि एक सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे कि अमीबा. नेक्स्ट आता है क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे कई ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि उनकी सिंगल सेल पूरी कंप्लीट बॉडी का रिप्रेजेंटेशन करती है. दैट्स वाई दे नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ऑन द अदर हैंड, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. सो यूनी मीन्स सिंगल एंड मल्टी मीन्स मैनी. जैसे कि हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है,
सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एग्जाम्पल आता है फंजाई का, प्लांट्स का एंड एनिमल्स का। तो कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यस, हम कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एंटमीबा, यूग्लिना, वॉलवॉक्स एट्सेट्रा। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? ये कह रहा है कि दुनिया में जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनका एवोल्यूशन सिंगल सेल से हुआ है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनती है, उसके बाद उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू होती है। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। एक सेल के डिवीज़न से उसी के जैसी मल्टीपल सेल्स बनना शुरू होती है। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो वो जो लाइन थी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, वो यहाँ पे प्रूव होती है कि नई सेल्स का फॉर्मेशन पुरानी सेल के डिवीज़न से होता है। एक्टिविटी 5.1। नाउ वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियंस और इवन पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये कह रहा है कि हम अब ट्राई करेंगे, टेम्पररी माउंट बनाएंगे, यानी कि एक स्लाइड के ऊपर इन सब चीज़ों के टुकड़े रखेंगे। तो क्या क्या लेना है? लीफ का पील यानी कि लीफ के टुकड़े लेने हैं, रूट की टिप्स लेनी है एंड अनियन के पील्स लेने हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। अब ये 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इनके आंसर अपने को देने हैं फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? ये कह रहा है कि क्या सारी सेल्स एक जैसी दिखेगी शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग? नो, सबका शेप और साइज़ अलग अलग होगा। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? यस, सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है सेल की, वो प्लांट की बात अगर करते हैं तो प्लांट में सारी की सारी सेल्स कैसी होती है? ऑलमोस्ट सेम। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी? अगर किसी प्लांट की बॉडी में अलग अलग जगह से सेल उठाते हैं तो उनका शेप और साइज़ अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होती है, बट डिपेंड करता है कि वो किस पार्ट की है। अगर आप बात करते हो लीफ की सेल की, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बात करते हैं रूट की सेल की, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अगर बात करते हो स्टोरेज पार्ट की, जहाँ स्टोर होता है, जैसे फ्रूट्स हैं, तो उनकी वैक्यूल्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर बात करते हो किसी डेड पार्ट की, तो वहाँ पे सेल वॉल का जो उसकी जो विड्थ है वो मोटी हो जाएगी। ऐसे लास्ट आता है व्हाट सिमिलैरिटीज़ कुड वी फाइंड? तो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या मिलेगी? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें सिमिलैरिटी में मिल जाएगी। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स मोर देन 100 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ सेल बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ सेल की बात नहीं कर रहा। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये कुछ एग्जाम्पल है सेल्स के जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल का एग्जाम्पल है स्पर्म एंड लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल है ओवम या एग। अब इसमें कई तरह की सेल्स दे रखी है। नर्व सेल का जो पिक्चर है वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं है। ब्लड सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, बोन सेल्स, स्पर्म, ओवम एंड फैट सेल।